हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी की बुक से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे रखा है, उसके हिसाब से करेंगे भाई। देखो इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में बताना है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमने अपने आंसर के लिए इनको रीज़न भी देना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। क्लियर है। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट सम में। तो भाई इसमें कितने वेरिएबल दे रखे हैं। वेरिएबल मैंने समझाया था ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये होते हैं हमारे। तो यहाँ पे एक्स है, ये भी एक्स है और ये एक्स की पावर 0, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स की पावर 0, ठीक है। तो ये भी एक्स है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है भाई, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब ये सवाल देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। भाई यहाँ पे y है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ y की पावर 0 तो क्या दिक्कत है। किसी की पावर 0, भाई y की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 है, मैंने लिखा था x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख सकते हैं ना हम, x की पावर 0 y की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी y है, ये भी y है, तो ये भी क्या है भाई, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। अब नेक्स्ट के ऊपर देखते हैं, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, ये वाला तो ठीक है यार, ये वेरिएबल टी में भी है, ये भी टी में है। बट मैंने एक बात बताई थी, पावर कैसी होनी चाहिए भाई, वोल नंबर, ठीक है। पावर वोल नंबर में होनी चाहिए भाई। अब यहाँ पे तो नहीं है यार, इसको हम लिखेंगे 3t की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2, इसका पंगा नहीं है कांस्टेंट का। तो हम कहेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल as power of variable is not whole। क्लियर होगी बात। ओके, अगला देख लेते हैं। अरे भाई ये तो मैंने पहले करवाया था, वहाँ पे भी क्या है, y प्लस 2/y, y प्लस 2y की पावर -1। अरे -1 आ गई यार, -1 तो नेगेटिव है, नेगेटिव वोल नंबर नहीं होता है। तो वोल नंबर नहीं है तो सेम रीज़न यही वाला आ जाएगा भाई। क्लियर है, ये बिल्कुल सेम रीज़न रहेगा भाई, बिल्कुल डिट्टो सेम करना है। ओके जी, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। x की पावर 20, y की 3, t की 50। अरे यार ये x है, ये y है, ये t है, पावर भी बोल दे रखी है बट वेरिएबल तो 3 आ गए। तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के साथ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। हो गया भाई ये कंप्लीट, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। सम नंबर 2 की ओर चलते हैं भाई। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, भाई ये भी बहुत काम का सवाल है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 नंबर का आ जाता है यहाँ से कि फलानी चीज़ का कोफिशिएंट बताओ। एक्स स्क्वायर का पूछा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो करते हैं इसे। तो पॉलिनोमियल दिया भाई आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दे रखा है भाई। तो टर्म यहाँ पे कौन कौन सी बनी, टर्म बन गई आपकी, एक तो 2 है, एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए भाई। तो एक्स स्क्वायर ये है, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं है तो भाई 1, जिसके आगे कुछ भी ना हो उसके आगे 1 मानना है भाई। जिसका कोई नहीं, कहते ना सबका मालिक एक है भाई, वो एक ऊपर वाला है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा भाई।
ओके होगी बात, ठीक है। ओके जी, सेकंड सम के ऊपर देख लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो भाई इसमें मैं अगर टर्म लिखूं तो टर्म क्या आ गई, एक तो हो गया 2, ठीक है, एक हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर और एक हो गया एक्स क्यूब। भाई निशान जरूर उठाना है, देखो प्लस वाला निशान लेने की आवश्यकता होती नहीं है, माइनस वाला तो जरूर लेंगे यार, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म देख लेते हैं, तो ये वाली है भाई एक्स स्क्वायर की, इसके आगे क्या कुछ भी नहीं, तो 1 तो हम लेंगे ही, ठीक है। जब ना है कोई कांस्टेंट दे रखा तो 1 तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बना भाई, माइनस का 1। ओके जी, तीसरा कर लेते हैं, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो टर्म लिखी, एक तो होगी पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर और दूसरी होगी एक्स, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो इसका कोफिशिएंट है, तो कितना आ गया भाई, पाई बाई 2 आ गया ना। ओके, चौथा देख लेते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट कह रहा है रूट 2x माइनस 1। अरे भाई ये आई ना चीज यार जबरदस्त वाली, टर्म की बनी भाई, रूट 2x और माइनस 1। भाई सब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर दे ही नहीं रखा, तो क्या करेंगे भाई, अगर मैं रफली मान लूँ 0x स्क्वायर 0.x स्क्वायर, तो क्या दिक्कत है, 0.x स्क्वायर करा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। और वैसे भी अगर ना दे रखी हो टर्म तो हम डायरेक्ट 0 ही लिखेंगे, समझ में आई बात, बिल्कुल सीधे से 0 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई अपना, ठीक है। नोट करो, भाई सम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड वन ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहले तो एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो, ठीक है, फिर बताना है एक मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो भाई, 100 हो। आसान सी चीज़ है, कर लेते हैं भाई। पहले तो का बाइनोमियल विद डिग्री 35। बाइनोमियल विद डिग्री 35 से पहले बाइनोमियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो कौन सा वो है कि पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, 2 टर्म वाला होना चाहिए भाई, सिर्फ 2 टर्म हो। तो पहली टर्म में तो यार 35 डिग्री दे दिया, मैं तो x की पावर 35 लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत है। अरे भाई प्लस में मैंने 50 लिख दिया, क्या समस्या है भाई, हो गया अपना तो काम खत्म। अरे नहीं दी मानता तो दूसरा कर लो भाई, 3y की पावर 35, डिग्री 35 चाहिए भाई, डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। प्लस में 10 कर दिया भाई, प्लस में 10 भाई, 2 टर्म तो एक और 2 टर्म होगी, ये तो चाहिए। अरे और कर लो, 4z की पावर 35 माइनस 5 हो गया भाई, ठीक है। पोलिनोमियल जिसकी 2 टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल होता है, तो हमने बना दिए। दूसरे में इसी का ये फर्स्ट पार्ट था, दूसरे में कहा मोनोमियल विद डिग्री 100 डिग्री होनी चाहिए भाई। पहले तो मोनोमियल का वेरा होना चाहिए, हमने पहले भी कराया था कि पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म,
सिर्फ एक टर्म वाला पॉलिनोमियल अपना मोनोमियल कहलाता है। तो यार 100 डिग्री वाला है, तो अगर मैं x की पावर 100 लिख दूंगा तो क्या समस्या है? अरे मैं लो लिख दूँ 3y की पावर 100 तो क्या दिक्कत है? सिंगल है तो इसमें टर्म है। यार रूट में कर दो, रूट 2 x की पावर 100। तो ये हमारे क्या हैं, कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो भाई, ठीक है। तो ये मोनोमियल्स हैं जिसकी डिग्री 100 है। हो गया? ठीक है, नोट कर लो भाई। तो अगले सम की ओर बढ़ते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यार डिग्री बतानी है हर एक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो करते हैं इस सम को। तो भाई 4 पार्ट दे रखे हैं, हमने डिग्री बतानी है। डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर बाई या जो भी वेरिएबल दे रखा है इसके अंदर की बात देखेंगे। देखो इसकी पावर 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 पावर दे रखी है। तो बड़ी से बड़ी जो पावर होती है वो हमारी क्या कहलाती है भाई, ठीक है। वेरिएबल कर लेना, इसको वेरिएबल है, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई, 3 होगी डिग्री। हाईएस्ट तो 3 है ना। इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। अगर यहाँ पे करेंगे तो y की पावर 0 मानी जाएगी ना, ये t की पावर 0 लेंगे ना। तो इसमें कितना आ गया भाई, यहाँ पे 1। और इसमें कितनी है भाई, इसका कुछ भी नहीं है तो मैं z मान लूँ, z की पावर 0। कितनी है इसकी डिग्री, तो ये डिग्री है भाई। क्लियर होगी बात। तो डिग्री के बारे में पता चल गया कि किसी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। नोट करो। तो भाई आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के आखिरी सम की ओर। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कुछ दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है। और भाई ये पिछली वीडियो में मैंने ब्रीफली बता रखा है कि कौन सा कैसे है, फिर भी एक बार यहाँ पे हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। भाई लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारा क्या होता है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1 की होनी चाहिए भाई। तो इसमें तो हाईएस्ट पावर 2 है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे। ये हो गया पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है पॉलिनोमियल विद डिग्री कितना 3, जिसकी डिग्री 3 होगी वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो भाई पहली चीज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर चलते हैं, क्यूबिक तीनों के ऊपर चलते हैं कि कौन सा क्या है। पहला देखा x² + x, भाई इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, और हमें पता है डिग्री क्या होती है भाई, कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 है ना, तो 2 पावर वाला तो भाई 2 डिग्री वाला तो अपना यहाँ पे लिखा जाएगा। हो गया। अब इसमें चलते हैं, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 3 है, तो
तो भाई 3 पावर वाला तो क्यूबिक में आना चाहिए, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक में आ गया, तो x माइनस एक्स की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे गए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखो y प्लस वाई स्क्वायर मैक्सिमम पावर कितनी है भाई, स्क्वायर करके 2 है, तो 2 पावर वाला तो भाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आ गया 1 प्लस एक्स मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हमारा कहाँ आ गया, लीनियर हो गया। ये हो गया 3t मैक्सिमम पावर 1 पावर वाला यहाँ पे आ गया। फिर है आर स्क्वायर मैक्सिमम पावर, अकेला ही तो है, 2 दे रखी है, तो ये हो गया यहाँ पे 7x की 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये अपने लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए भाई। इसी के साथ एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी भाई। पहली एक्सरसाइज में यही था, एक नंबर का सम यहाँ से कई बार आ जाता है भाई, तो अभी शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो भाई कमेंट करके बता दिया करो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर किया करो भाई। थैंक यू।